आज है 15 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। एमपी में सरकारी नौकरी का मौका, शिक्षक पदों पर बंपर भर्ती, 18 जुलाई से आवेदन शुरू। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्राथमिक शिक्षक के 13,089 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। योग्य उम्मीदवार 18 जुलाई से 6 अगस्त 2025 तक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में केवल डीएलएड डिग्री धारक ही पात्र होंगे। बीएड धारकों को आवेदन की अनुमति नहीं दी गई। चयनित अभ्यर्थियों को 25,300 रुपए प्रारंभिक वेतन के रूप में मिलेगा। साथ ही अन्य सरकारी भत्ते भी शामिल होंगे। एमपी के स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा राज्य का इतिहास और संस्कृति, पाठ्यक्रम में होगा 30% बदलाव। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब स्कूली पाठ्यक्रम का 25 से 30% हिस्सा राज्य के इतिहास, भूगोल, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक संरचना पर आधारित होगा। इसके लिए एनसीईआरटी से अनुमति ली जाएगी और राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद नया पाठ्यक्रम तैयार करेगी। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि बच्चों को अपने राज्य की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिससे उनमें स्थानीय पहचान और जागरूकता विकसित हो। भोपाल लखनऊ के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, अक्टूबर में शुरू होगी सेवा। भोपाल रेल मंडल को अक्टूबर में वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। यह अत्याधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन भोपाल लखनऊ के बीच संचालित होगी, जिससे यात्रियों को कम समय में आरामदायक और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा। शुरुआत में सीटिंग वर्जन की वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिसमें चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास की सुविधा होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार नवंबर तक इसका स्लीपर वर्जन भी शुरू किया जा सकता है। खत्म हुआ इंतजार, प्रदेश में अगले माह से दौड़ने लगेंगी नई डायल 100 गाड़ियां, एडवांस फीचर्स से होंगी लैस। प्रदेश में नई डायल 100 गाड़ियों की 6 वर्ष की प्रतीक्षा खत्म होने जा रही है। अगस्त 2025 से प्रदेश में नए वाहन दौड़ने लगेंगे। शहरी क्षेत्र में स्कॉर्पियो एन और ग्रामीण क्षेत्र में बोलेरो गाड़ियां चलेंगी। अभी 1000 वाहन चल रहे हैं, पर आवश्यकता को देखते हुए इनकी संख्या 2000 की जा रही है। आईटी विभाग का बड़ा खुलासा, फेक टैक्स रिफंड केस में इंदौर का सीए भी शामिल। फर्जी रसीदों दस्तावेजों से आयकर की चोरी कर टैक्स रिफंड दिलवाने वाले टैक्स पेशेवर आयकर के निशाने पर आ गए हैं। सोमवार को आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग में इंदौर में छापेमारी की। नवलखा के पुखराज कॉर्पोरेट टावर स्थित एस लड्डा एंड एसोसिएट्स जांच के दायरे में है। आयकर रिटर्न में फर्जी दान और खर्च की रसीदें लगाकर सरकार को टैक्स का चूना लगाने के आरोप हैं। हाईकोर्ट ने 75 छात्रों की दोबारा परीक्षा का आदेश रद्द किया। एनटीए अब जारी कर सकेगा परिणाम। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 75 अभ्यर्थियों के लिए दोबारा नीट यूजी परीक्षा कराने के कलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस फैसले को चुनौती दी थी। खंडपीठ ने 10 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। यह निर्णय एनटीए के लिए बड़ी राहत है, जो अब इन याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों के परिणाम जारी कर सकता है। एमपी में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी। एमपी में हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शिवपुरी जिले में अटल सागर मणिखेड़ा बांध के 6 गेट खोल दिए गए। विजयपुर में क्वारी नदी का जलस्तर बढ़ने से आगरा जाने वाला रास्ता बंद है। बड़ौदा में बाढ़ जैसे हालात हैं। दुकानों मकानों के अलावा अस्पताल में भी पानी भर गया है। छात्रों के तनाव पर बोले पटवारी, सीएम को पर्यटक नहीं प्रतीक चाहिए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा तनाव भोपाल के छात्रों में है, जहां 59% स्टूडेंट्स टेंशन में हैं। जबलपुर 54%, ग्वालियर 53% के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री के प्रभार वाले इंदौर में भी 52% छात्र तनावग्रस्त हैं। पटवारी ने इसे नई शिक्षा नीति की विफलता बताया और कहा कि प्रदेश को पर्यटक नहीं, शिक्षा की परिभाषा बदलने वाला प्रतीक मुख्यमंत्री चाहिए। जबलपुर की वीएफजे में युद्धक टैंकों की मरम्मत शुरू। वाहन निर्माणी जबलपुर अपने महत्वाकांक्षी एमआरओ प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रही है। पहले चरण में भारतीय सेना के भरोसेमंद T-72 टैंक की मरम्मत का कार्य जारी है। मरम्मत के बाद ट्रायल सफल रहते ही T-90 टैंकों की खेप भी वीएफजे को भेजी जाएगी। वीएफजे इस प्रोजेक्ट में IITDM तकनीक का सहयोग ले रही है, जो इसका तकनीकी साझेदार भी है।
नर्मदापुरम में 3.0 गीगावाट सोलर सेल यूनिट की तैयारी, 700 से अधिक रोजगार सृजन की संभावना। दुबई यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री से ग्रीव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और निदेशक विनय ठडानी और प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। बैठक में नर्मदापुरम जिले में प्रस्तावित 3.0 गीगावाट क्षमता की सोलर सेल परियोजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुकूल औद्योगिक सहायता पर विस्तार से चर्चा हुई। 20 जुलाई से इंदौर से गाजियाबाद के लिए सीधी फ्लाइट। मध्य प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी है, अब इंदौर से गाजियाबाद जाना आसान होने वाला है। 20 जुलाई से इंदौर से गाजियाबाद के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इसका संचालन इंडिगो एयरलाइंस द्वारा किया जाएगा। कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है और उड़ान के संचालन की पूरी तैयारी कर डाली है। ये उड़ान प्रतिदिन संचालित होगी, जो गाजियाबाद से दोपहर में इंदौर आएगी और शाम को वापस इंदौर के लिए रवाना होगी। मध्य प्रदेश में 2 महीने से एयर एम्बुलेंस सेवा ठप। उमंग सिंघार का आरोप, मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रही बीजेपी सरकार। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में एयर एम्बुलेंस सेवा पिछले 2 महीने से पूरी तरह ठप है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुरानी एजेंसी का अनुबंध रद्द तो कर दिया, लेकिन अब तक नई एजेंसी के साथ अनुबंध नहीं कर पाई और इस कारण कई मरीज समय पर सही इलाज से वंचित रह गए। बता दें कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा, जो गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने का काम करती है, पिछले 2 महीने से बंद पड़ी है। भोपाल में ऑनलाइन बुकिंग ऐप के खिलाफ टैक्सी ड्राइवर्स का विरोध प्रदर्शन। भोपाल में सोमवार को टैक्सी और ऑटो चालकों ने ऑनलाइन बुकिंग ऐप ओला, उबर और रैपिडो के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल टैक्सी यूनियन के बैनर तले सैकड़ों टैक्सी ड्राइवर ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। इनका कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग ऐप्स के द्वारा उनसे भारी कमीशन वसूला जा रहा है, जिसके कारण उन्हें लगातार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को यूजीसी ने दी श्रेणी 1 की स्वायत्तता। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में स्थित महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्रेणीबद्ध स्वायत्तता के अंतर्गत श्रेणी 1 की स्वायत्तता दी है। ये उपलब्धि हासिल करने पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं व बधाई दी। मध्य प्रदेश सरकार तैयार करवा रही 8वें वेतनमान के हिसाब से बजट अनुमान। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख नियमित सरकारी कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतनमान का वेतन और पेंशन देने के हिसाब से बजट अनुमान तैयार करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार 8वां वेतनमान देने के लिए आयोग गठित कर अध्यक्ष की नियुक्ति कर चुकी है। वेतन और पेंशन में 15% की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। एसीजे संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त, राष्ट्रपति ने किए आदेश जारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को नियुक्ति आदेश जारी किए। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त हुए मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बतौर वरिष्ठतम न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को नियुक्त किया गया था। कांग्रेस विधायक ने सड़क पर धान की रोपाई कर जताया विरोध, जलभराव पर प्रशासन को घेरा। ग्वालियर के डबरा में कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का अनोखा विरोध प्रदर्शन चर्चा में है। बारिश के बाद हुए जलभराव को लेकर उन्होंने बस स्टैंड के पास पावर हाउस रोड पर भरे पानी में धान की रोपाई शुरू कर दी। उनका कहना था कि नालों की सफाई न होने से शहर जलमग्न हो गया है। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही एसडीएम दिव्यांशु चौधरी और सीएमओ साक्षी वाजपेयी मौके पर पहुंचे और सफाई कार्य का आश्वासन दिया। करणी सेना प्रकरण पर बोले पटवारी, दमन नहीं संवाद जरूरी था। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का बर्बर चेहरा अब साफ दिखने लगा है, क्योंकि वो लगातार जनता पर अत्याचार कर रही है। पटवारी ने कहा कि यदि सरकार समय रहते करणी सेना से बातचीत करती तो हालात इतने भयावह बिल्कुल ना होते। उन्होंने संवाद को एकमात्र समाधान बताया और कहा कि दमन से कुछ भी हासिल नहीं होता। अर्धसैनिक बल के अधिकारी ने कैडर मामले में पीएम और गृह मंत्री के नाम लिखा खुला पत्र। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कैडर अधिकारियों की पदोन्नति, संगठित सेवा का दर्जा, नए सर्विस रूल्स और वित्तीय हितों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उस पर केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन में चली गई। इस कदम को 13,000 कैडर अधिकारियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्र सरकार के इस कदम से परेशान होकर सीएपीएफ के एक अधिकारी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को खुला पत्र लिखा। इस पत्र को सोशल मीडिया के जरिए साझा किया गया।
अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, अब सिर्फ 47 दिन बाकी, इतने अंकों का होगा पेपर। सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए पहली बार चयन परीक्षा हो रही है। पूरा पेपर 100 अंकों का होगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सिलेबस भी अपलोड कर दिए गए। इस बार सिलेबस में कुछ नए विषय जोड़े गए हैं और कुछ हटाए गए हैं। इनमें बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण और संस्कृत को हटाया गया। एमपी में नर्मदा को स्वच्छ करने 2459 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। 27 जिलों में निर्मल नर्मदा योजना। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में पहचानी जाती नर्मदा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया। निर्मल नर्मदा के नाम से इस योजना में 2459 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार से पूरी मदद ली जाएगी। प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये जानकारी देते हुए कहा कि नर्मदा को निर्मल बनाए रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। भोपाल में जुटे 7 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, लोकतंत्र मजबूत करने पर हुआ मंथन। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश की सियासत सावन के पहले सोमवार को कुछ खास नजर आई। मौका था मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में आयोजित की जा रही विधानसभा समितियों को बैठक का। बैठक में देश के 7 राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष मध्य प्रदेश पहुंचे। इस बैठक में विधानसभा की भूमिका, कार्यान्वयन, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मजबूती पर गंभीर चिंतन किया गया। मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के विधानसभा के अध्यक्षों ने एक साथ कहा, अब सिर्फ बातें नहीं, उन पर अमल जरूरी है। शिवपुरी में झमाझम बारिश के बाद अटल सागर मणिखेड़ा बांध के 6 गेट खुले। शिवपुरी में भारी बारिश से अटल सागर मणिखेड़ा बांध के 6 गेट खोलकर 1500 क्यूमेक पानी छोड़ा गया। कोलारस, बदरवास में जल भराव, कुंवरपुर तालाब की पाल टूटने से बाढ़ जैसे हालात बने। 3 लोग रपटे में बह गए, सुरक्षित निकाले गए। अब तक 575.77 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। मध्य प्रदेश पुलिस का जन जागरूकता अभियान, नशे से दूरी है जरूरी। 15 से 30 जुलाई तक प्रदेश भर में चलेगी विशेष मुहिम। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस ने एक वृहद जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी की शुरुआत की। यह अभियान 15 से 30 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के मार्गदर्शन में यह अभियान पुलिस मुख्यालय के नारकोटिक्स विंग के द्वारा चलाया जा रहा है। भोपाल में होगी वायुसेना के लिए अग्निवीर भर्ती। 15 से 26 जुलाई तक वोट क्लब में होगी फिजिकल एक्टिविटी परीक्षा। भोपाल में 15 जुलाई से 26 जुलाई तक भारतीय वायुसेना के लिए अग्निवीर भर्ती आयोजित की जाएगी। इस भर्ती में बड़ी संख्या में आवेदक शामिल हो रहे हैं। इस परीक्षा के लिए भोपाल पुलिस ने आम जनता के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इस हेतु फिजिकल एक्टिविटी के दौरान मुख्यमंत्री निवास गेट 1 से वन विहार गेट तक प्रातः 5 बजे से 9 बजे तक इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।